इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 27। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 27। देश का प्रबंध। इसराइलियों की गिनती अर्थात पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों और सहस्त्रपतियों और शतपतियों और उनके सरदारों की गिनती जो वर्ष भर के महीने महीने उपस्थित होने और छुट्टी पाने वाले दलों के सब विषयों में राजा की सेवा टहल करते थे। एक एक दल में 24,000 थे। पहले महीने के लिए पहले दल का अधिकारी जब्दिएल का पुत्र याशोबाम नियुक्त हुआ और उसके दल में 24,000 थे। वह पेरेस के वंश का था और पहले महीने में सब सेनापतियों का अधिकारी था। और दूसरे महीने के दल का अधिकारी दोदय नाम एक अहोही था और उसके दल का प्रधान मिलकोत था और उसके दल में 24,000 थे। तीसरे महीने के लिए तीसरा सेनापति यहोयादा याजक का पुत्र बनायाह था और उसके दल में 24,000 थे। यह वही बनायाह है जो 30 शूरों में से वीर और 30 में श्रेष्ठ भी था और उसके दल में उसका पुत्र अम्मीजादाब था। चौथे महीने के लिए चौथा सेनापति योआब का भाई असाहेल था और उसके बाद उसका पुत्र जबद्याह था और उसके दल में 24,000 थे। पांचवें महीने के लिए पांचवा सेनापति इजराही शम्मुत था और उसके दल में 24,000 थे। छठवें महीने के लिए छठवां सेनापति तकोई इक्केश का पुत्र ईरा था, उसके दल में 24,000 थे। सातवें महीने के लिए सातवां सेनापति एप्रेम के वंश का हेलेस पलोनी था और उसके दल में 24,000 थे। आठवें महीने के लिए आठवां सेनापति जेरह के वंश में से हुर्शाई सिब्बकै था और उसके दल में 24,000 थे। नौवें महीने के लिए नौवां सेनापति बिन्यामिनी अबीजेर अनातोतवासी था और उसके दल में 24,000 थे। 10वें महीने के लिए 10वां सेनापति जेरही महरे नतोपवासी था और उसके दल में 24,000 थे। 11वें महीने के लिए 11वां सेनापति एप्रेम के वंश का बनायाह पिरातोनवासी था और उसके दल में 24,000 थे। 12वें महीने के लिए 12वां सेनापति ओतनीएल के वंश का हेल्दे नपोतवासी था और उसके दल में 24,000 थे। फिर इस्राएली गोत्रों के ये अधिकारी थे, अर्थात रूबेनियों का प्रधान जिक्री का पुत्र एलियाजर, शिमोनियों से माका का पुत्र शपत्याह, लेवी से कमुएल का पुत्र हशब्याह, हारून की संतान का सादोक, यहूदा का एलीहू नाम दाऊद का एक भाई, इस्साकार से मिकाएल का पुत्र ओमनी, जुबुलून से ओबद्याह का पुत्र इश्मायाह, नप्ताली से अजरील का पुत्र यरीमोत, एप्रेम से अजज्याह का पुत्र होशे, मनश्शे से आधे गोत्र का फदायाह का पुत्र योएल, गिलाद में आधे गोत्र मनश्शे से जकरिया का पुत्र इद्दो, बिन्यामीन से अब्नेर का पुत्र यासीएल और दान से यरोहाम का पुत्र अजरेल ठहरा। यही इसराइल के गोत्रों के हाकिम थे, परंतु दाऊद ने उनकी गिनती 20 वर्ष की अवस्था के नीचे न की, क्योंकि यहोवा ने इसराइल की गिनती आकाश के तारों के बराबर बढ़ाने के लिए कहा था। सरूयाह का पुत्र योआब गिनती लेने लगा पर निपटा न सका, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध इसराइल पर भड़का और यह गिनती राजा दाऊद के इतिहास में नहीं लिखी गई। फिर अदीएल का पुत्र अजमावेत राजभंडारों का अधिकारी था और देहात और नगरों और गांवों और गढ़ों के भंडारों का अधिकारी उजियाह का पुत्र यहोनातान था और जो भूमि को जोतकर बोकर खेती करते थे उनका अधिकारी कलूब का पुत्र एजरी था और दाख की बारियों का अधिकारी रामाई शिमी और दाख की बारियों की उपज जो दाखमधु के भंडारों में रखने के लिए थी उनका अधिकारी शापामी जब्दी था और नीचे के देश के जलपाई और गूलर के वृक्षों का अधिकारी गदेरी बाल्हानान था और तेल के भंडारों का अधिकारी योआश था और शारोन में चरने वाले गाय बैलों का अधिकारी शारोनी शित्रे का था और तराइयों के गाय बैलों का अधिकारी अदलै का पुत्र शापात था और
ऊंटों का अधिकारी इश्माएली ओबिल और गधियों का अधिकारी मेरोतोनवासी एहदयाह और भेड़ बकरियों का अधिकारी हगरी याजीज था। यही सब राजा दाऊद के धन संपत्ति के अधिकारी थे। और दाऊद का भतीजा योनातन एक समझदार मंत्री और शास्त्री था, और किसी हम्मोनी का पुत्र एहीएल राजपुत्रों के संग रहा करता था, और अहीतोपेल राजा का मंत्री था, और एरी की हुशै राजा का मित्र था। और अहीतोपेल के बाद बनायाह का पुत्र यहोयादा और एव्यातार मंत्री ठहराए गए, और राजा का प्रधान सेनापति योआब था। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 28। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 28। दाऊद की अंतिम सभा और उसकी मृत्यु। और दाऊद ने इस्राएल के सब हाकिमों को, अर्थात गोत्रों के हाकिमों और राजा की सेवा टहल करने वाले दलों के हाकिमों को, और सहस्त्रपतियों, शतपतियों और राजा और उसके पुत्रों के पशु आदि सब धन संपत्ति के अधिकारियों को, सरदारों और वीरों और सब शूरवीरों को यरूशलेम में बुलवाया। तब दाऊद राजा खड़ा होकर कहने लगा, हे मेरे भाइयों और हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी सुनो। मेरी मनसा तो थी कि यहोवा की वाचा के संदूक के लिए और हम लोगों के परमेश्वर के चरणों की पीढ़ी के लिए विश्राम का एक भवन बनाऊं, और मैंने उसके बनाने की तैयारी की थी। परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू मेरे नाम का भवन बनाने न पाएगा, क्योंकि तू युद्ध करने वाला है और तूने बहुत लोहू बहाया है। तो भी इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने मेरे पिता के सारे घराने में से मुझी को चुन लिया कि इस्राएल का राजा सदा बना रहूं। अर्थात उसने यहूदा को प्रधान होने के लिए और यहूदा के घराने में से मेरे पिता के घराने को चुन लिया, और मेरे पिता के पुत्रों में से वह मुझी को सारे इस्राएल का राजा बनाने के लिए प्रसन्न हुआ। और मेरे सब पुत्रों में से यहोवा ने तो मुझे बहुत पुत्र दिए हैं। उसने मेरे पुत्र सुलेमान को चुन लिया है कि वह इस्राएल के ऊपर यहोवा के राज्य की गद्दी पर विराजे। और उसने मुझसे कहा कि तेरा पुत्र सुलेमान ही मेरे भवन और आंगनों को बनाएगा, क्योंकि मैंने उसको चुन लिया है कि मेरा पुत्र ठहरे, और मैं उसका पिता ठहरूंगा। और यदि वह मेरी आज्ञाओं और नियमों के मानने में आजकल की नाई दृढ़ रहे, तो मैं उसका राज्य सदा स्थिर रखूंगा। इसलिए अब इस्राएल के देखते, अर्थात यहोवा की मंडली के देखते और अपने परमेश्वर के सामने अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को मानो और उन पर ध्यान करते रहो, ताकि तुम इस अच्छे देश के अधिकारी बने रहो और इसे अपने बाद अपने वंश का सदा का भाग होने के लिए छोड़ जाओ। और हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रह, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझाता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। अब चौकस रह, यहोवा ने तुझे एक ऐसा भवन बनाने को चुन लिया है जो पवित्र स्थान ठहरेगा। हियाव बांधकर इस काम में लग जा। तब दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को मंदिर के ओसारे, कोठरियों, भंडारों, अटारियों, भीतरी कोठरियों और प्रायश्चित के ढकने से स्थान का नमूना और यहोवा के भवन के आंगनों और चारों ओर की कोठरियों और परमेश्वर के भवन के भंडारों और पवित्र की हुई वस्तुओं के भंडारों के जो जो नमूने परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से उसको मिले थे वे सब दे दिए। फिर याजकों और लेवियों के दलों और यहोवा के भवन की सेवा के सब कामों और यहोवा के भवन की सेवा के सब सामान, अर्थात सब प्रकार की सेवा के लिए सोने के पात्रों के निमित्त सोना तौलकर और सब प्रकार की सेवा के लिए चांदी के पात्रों के निमित्त चांदी तौलकर और सोने की दिवटों के लिए
उनके दीपकों के लिए प्रति एक एक दीवट और उसके दीपकों का सोना तौलकर, और चांदी के दीवटों के लिए एक एक दीवट और उसके दीपक की चांदी प्रति एक एक दीवट के काम के अनुसार तौलकर, और भेंट की रोटी की मेजों के लिए एक एक मेज का सोना तौलकर, और चांदी की मेजों के लिए चांदी, और चोखे सोने के कांटों, कटारों और प्यालों और सोने की कटोरियों के लिए एक एक कटोरी का सोना तौलकर, और चांदी की कटोरियों के लिए एक एक कटोरी की चांदी तौलकर, और धूप की वेदी के लिए तपाया हुआ सोना तौलकर, और रथ अर्थात यहोवा की वाचा का संदूक ढाकने वाले और पंख फैलाए हुए करूबों के नमूने के लिए सोना दे दिया। मैंने यहोवा की शक्ति से जो मुझको मिली यह सब कुछ बूझकर लिख दिया है। फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, हियाव बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वह तेरे संग है, और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वह न तो चूके, तब तक वह न तो तुझे धोखा देगा और न तुझे त्यागेगा। और देख, परमेश्वर के भवन के सब काम के लिए याजकों और लेवियों के दल ठहराए गए हैं, और सब प्रकार की सेवा के लिए सब प्रकार के काम प्रसन्नता से करने वाले बुद्धिमान पुरुष भी तेरा साथ देंगे, और हाकिम और सारी प्रजा के लोग भी जो कुछ तू कहेगा वही करेंगे। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 29। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 29। फिर राजा दाऊद ने सारी सभा से कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार लड़का है और केवल उसी को परमेश्वर ने चुना है। काम तो भारी है, क्योंकि यह भवन मनुष्य के लिए नहीं यहोवा परमेश्वर के लिए बनेगा। मैंने तो अपनी शक्ति भर अपने परमेश्वर के भवन के निमित्त सोने की वस्तुओं के लिए सोना, चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, पीतल की वस्तुओं के लिए पीतल, लोहे की वस्तुओं के लिए लोहा, और लकड़ी की वस्तुओं के लिए लकड़ी, और सुलेमानी पत्थर, और जड़ने के योग्य मणि, और पच्ची के काम के लिए रंग रंग के नग, और सब भांति के मणि, और बहुत सा संगमरमर इकट्ठा किया है। फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है। इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है उस सबसे अधिक मैं अपना निज धन भी, जो सोना चांदी के रूप में मेरे पास है, अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूँ, अर्थात 3000 किक्कार ओपीर का सोना और 7000 किक्कार तपाई हुई चांदी, जिससे कोठरियों की भीतें मढ़ी जाए, और सोने की वस्तुओं के लिए सोना और चांदी की वस्तु के लिए चांदी, और कारीगरों से बनाने वाले सब प्रकार के काम के लिए मैं उसे दे देता हूँ। और कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने को अर्पण कर देता है? तब पितरों के घरानों के प्रधानों और इस्राएल के गोत्रों के हाकिमों और सहस्त्रपतियों और शतपतियों और राजा के काम के अधिकारियों ने अपनी अपनी इच्छा से परमेश्वर के भवन के काम के लिए 5000 किक्कार और 10,000 तर्कनोन सोना, 10,000 किक्कार चांदी, 18,000 किक्कार पीतल और 1,00,000 किक्कार लोहा दे दिया। और जिनके पास मणि थे उन्होंने उन्हें यहोवा के भवन के खजाने के लिए गेर्शोनी यहीएल के हाथ में दे दिए। तब प्रजा के लोग आनंदित हुए, क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी थी, और दाऊद राजा बहुत ही आनंदित हुआ। तब दाऊद ने अपनी सभा के सन्मुख यहोवा का धन्यवाद किया, और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इस्राएल के परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक तू धन्य है। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है, और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर,
हम तेरा धन्यवाद और तेरे महिमायुक्त नाम की स्तुति करते हैं। मैं क्या कहूँ और मेरी प्रजा क्या कहे कि हम तो इस रीति से अपने इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तू ही ने तो सब कुछ हमें दिया है, तू ही से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखाओं की नाई पराए और परदेशी है। पृथ्वी पर हमारे दिन छाया की नाई बीते जाते हैं और हमारा कुछ ठिकाना नहीं। ये हमारे परमेश्वर यहोवा, वह जो बड़ा संचय हमने तेरे पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिए किया है, वह तेरे ही हाथ से हमें मिला था और सब तेरा ही है। और हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सीधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सीधाई और अपनी इच्छा से दिया है और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित है, वह अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। हे यहोवा, हे हमारे पुरखा इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर, अपनी प्रजा के मन के विचारों में यह बात बनाए रख और उनके मन अपनी ओर लगाए रख और मेरे पुत्र सुलेमान का मन ऐसा खरा कर दे कि वह तेरी आज्ञाओं, चितौनियों और विधियों को मानता रहे और यह सब कुछ करे और उस भवन को बनाए जिसकी तैयारी मैंने की है। तब दाऊद ने सारी सभा से कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करो। तब सभा के सब लोगों ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद किया और अपना अपना सिर झुकाकर यहोवा को और राजा को दंडवत किया। और दूसरे दिन उन्होंने यहोवा के लिए बलिदान किए, अर्थात अर्घों समेत 1000 बैल, 1000 मेंढे और 1000 भेड़ के बच्चे होम बलि करके चढ़ाए और सब इस्राएल के लिए बहुत से मेल बलि चढ़ाए। उसी दिन यहोवा के सामने उन्होंने बड़े आनंद से खाया और पिया। फिर उन्होंने दाऊद के पुत्र सुलेमान को दूसरी बार राजा ठहराकर यहोवा की ओर से प्रधान होने के लिए उसका और याजक होने के लिए सादोक का अभिषेक किया। तब सुलेमान अपने पिता दाऊद के स्थान पर राजा होकर यहोवा के सिंहासन पर विराजने लगा और भाग्यवान हुआ और इस्राएल उसके अधीन हुआ। और सब हाकिमों और शूरवीरों और राजा दाऊद के सब पुत्रों ने सुलेमान राजा की अधीनता अंगीकार की। और यहोवा ने सुलेमान को सब इस्राएल के देखते बहुत बढ़ाया और उसे ऐसा राजकीय ऐश्वर्य दिया जैसा उसके पहले इस्राएल के किसी राजा का न हुआ था। इस प्रकार ईशै के पुत्र दाऊद ने सारे इस्राएल के ऊपर राज्य किया और उसके इस्राएल पर राज्य करने का समय 40 वर्ष का था। उसने 7 वर्ष तो हेब्रोन में और 33 वर्ष यरूशलेम में राज्य किया और वह पूरे बुढ़ापे की अवस्था में दीर्घायु होकर और धन और विभव मनमाना भोग कर मर गया और उसका पुत्र सुलेमान उसके स्थान पर राजा हुआ। आदि से अंत तक राजा दाऊद के सब कामों का वृत्तांत और उसके सब राज्य और पराक्रम का और उस पर और इस्राएल पर वरन देश देश के सब राज्यों पर जो कुछ बीता, इसका भी वृत्तांत शमूएल दर्शी और नातान नबी और गाद दर्शी की पुस्तकों में लिखा हुआ है। पापा ये बहुत छुट्टी मारता है। ले ना तो देख लेना क्या हाल करूंगा।